होली के पावन अवसर पे टीम अर्थशास्त्र और टीम आई स्टॉक के तरफ से आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मार्केट में हम लोग जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन लोगों का ये पेपर प्रॉफिट कैलकुलेशन ये इन लोगों को खाए जाते हैं। आज मैं इस एपिसोड में पेपर प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट का फ़र्क क्या है वो उदाहरण सहकार में आप लोगों को समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फ़ायदा उठाइए। देखिए, मार्केट में हम लोग जो लोग भी इन्वेस्ट करते हैं उनमें से ज़्यादातर मतलब करीब 90-95% लोगों का एक बेसिक आदत है हर रोज़ शाम को घर आके अपना पोर्टफोलियो का एक बार वैल्यूएशन कैलकुलेट करना एक्सेल शीट में, और वैल्यूएशन बढ़े तो मन ही मन एक अद्भुत सा प्रफुल्लता आ जाता है। मन ही मन हम लोग सोचते हैं, देखो मेरा पोर्टफोलियो आज एक ही दिन में 50,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, वैल्यूएशन बढ़ गया। और ये देखते हुए हम लोगों का एक बेसिक आदत पड़ जाता है कि हम लोग प्रॉफिट मतलब सिर्फ प्रॉफिट को ही सोचते हैं स्टॉक मार्केट में। और इससे क्या होता है इसका भी एक लेखा जोखा हम लोगों को समझना होगा, उदाहरण के साथ, कहानी के साथ। देखिए, मार्केट मैं हमेशा कहता हूँ बहुत चालाक होता है। मार्केट हम लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक खेला करता है। मनोवैज्ञानिक खेला मतलब मार्केट हमेशा वो चाहता है जो मार्केट में हम लोग करना चाहते हैं वो अगर हम लोग कर ले तो मार्केट को वो पसंद नहीं आता है। तो उसके लिए मार्केट हजारों तरीकों का पैतराबाजी हम लोगों के सामने रखते हैं। कैसे? देखिए, मैं हाल फिलहाल का घटना को ही अगर विश्लेषण करूं, है तो मेरे पास बहुत सारा उदाहरण, पुराना पिछले उदाहरण, वो शायद आप लोगों को पसंद ना आए। और चूंकि मेरा दर्शक लोग आज हाल फिलहाल में मार्केट में सब काम किए हैं तो एक 1.5 साल का पुराना इतिहास को अगर हम लोग खंगालेंगे तो उन लोगों का समझने के लिए भी सुविधा रहेगा। देखिए, हम सब जानते हैं 2020 का मार्च महीने में मार्केट में कोरोना के कारण से एक पतन हुआ। फिर उसके बाद मार्केट चलना शुरू हुआ। अच्छा, चलना शुरू हुआ, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। लेकिन मार्केट वहाँ से जो तेज़ी से ऊपर के तरफ आया, मार्केट पहले ये चाह रहा था कि ज़्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट ना करें। तो उसके लिए अगर मार्केट क्या किया, अगर आप लोग के पास चार्ट अवेलेबल है तो एक बार निफ्टी का चार्ट, पूरा मार्केट को अगर विश्लेषण करने के लिए इंडिविजुअली हर एक स्टॉक को आप खोलोगे तो चीज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, डिस्कशन भी बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं सिर्फ निफ्टी सूचक को लेके ही अगर विश्लेषण करूं तो हम लोग क्या देखेंगे, अप्रैल महीने के बाद 2020 अप्रैल महीने के तुरंत बाद मई महीने का शुरुआत में मार्केट एक करेक्ट किया। तो मार्केट में जब ये करेक्शन हो रहा था तो नॉर्मली मैं जिसको वीक हैंड कहता हूँ, मतलब छोटा इन्वेस्टर, स्मॉल इन्वेस्टर, इन लोगों में एक अद्भुत सा मानसिकता संचालित हो गया कि देखो देखो बाजार नीचे से ओवरसोल्ड टेरिटरी से मार्केट रिबाउंड करके ऊपर आया, फिर दोबारा जा रहा है। तो हुआ ये, नीचे भाव में कुछ लोग माल अवश्य लिए होंगे, उनमें से ज़्यादातर लोगों का माल झड़ गया। फिर ये 3-4-5 दिन का ये करेक्शन कंप्लीट होके मार्केट दोबारा अपना ऊपर के तरफ जर्नी नया तरीके से शुरू किया। यहाँ पे हुआ ये, कुछ एक लोगों का हाथ से माल निकल गया, और जिन लोगों का माल निकला नहीं वो लोग कह रहा है, देखा मार्केट से हल्का फुल्का करेक्शन देके ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर वहाँ से बाजार बढ़ते हुए जाके जून महीने में करेक्शन किया, जुलाई महीने में करेक्शन किया, फिर मार्केट अगला करेक्शन किया सितंबर महीने में। अगर आप लोग ये वीडियो जब देख रहे हो उसके साथ अगर आप एक चार्ट भी साथ में रखो तो मेरा हर एक बात
आप लोगों का सामने घटित होते हुए आप देखोगे पुराना हिस्ट्री में निफ्टी का चार्ट में। तो यहाँ पे हो क्या रहा था, मार्केट हम लोगों का मन में एक चीज दृढ़ तरीके से बैठा देना चाहता था कि मार्केट देखो रनिंग करेक्शन करता है और रनिंग करेक्शन में मार्केट वहां से दोबारा पिकअप लेके ऊपर की तरफ चलते हुए जाते हैं। और हम लोगों का गंदा आदत यह है कि हम लोग अपना शाम को पोर्टफोलियो कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएशन बढ़ा है कि घटा है, और ये देखते हुए हम लोग देख रहे हैं कि 2-3 दिन पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन गिरते हैं, फिर दोबारा तेजी से ऊपर की तरफ जाते हैं। और प्रॉफिट एक ऐसा चीज है, वर्चुअल चीज, पेपर में चल रहा है, और उसको लेके हम लोगों का मन में अजीबो गरीब ख्याली सब चीज। ऐसा भी मैं लोगों को जानता हूं जो लोग ये सोचता था कि आगे जाके मैं राकेश जी जैसा, राधाकृष्ण जी जैसा बड़ा इन्वेस्टर भी बन सकता हूं। तो इस तरह का एपिसोड चलते हुए जाते हैं, और चलते हुए जाते जाते आप अगर देखोगे 2021 में हम लोग जब प्रवेश किए, इस बार ये 3-4 दिन का करेक्शन को थोड़ा ये लोग बड़ा कर लिया। मतलब फरवरी महीने में आधा फरवरी करेक्शन हुआ था 2021 का, बजट के तुरंत बाद। आंख बंद करके थोड़ा ध्यान करिए। फिर बाजार दोबारा एक तेजी तैयार किया। फिर तेजी के बाद आप अगर देखोगे तो मई जून में मार्केट करेक्शन हुआ एक बड़ा कालखंड को लेके, अर्थात अप्रैल में 2021 का अप्रैल में मार्केट में कोई करेक्शन नहीं हुआ था। तो मन हम लोगों का मन में एक चीज बैठ गया था कि मार्केट करेक्ट होता है, तुरंत निकल के ऊपर की तरफ चला जाता है। अगर ये समय को अगर हम लोग थोड़ा पेशेंसफुली डील कर ले तो मेरा पोर्टफोलियो तो सिर्फ बढ़ेगा ही, घटने का तो नाम नहीं लेगा। तो यही चीज चलता रहा। फिर दोबारा क्या आया, ये सारा चीज के माध्यम से हम लोगों के सामने जब अक्टूबर महीने से मार्केट एक्चुअल करेक्शन किया, हम लोगों का यही लगा कि ये तो एक रनअवे करेक्शन है, चाहे 3 दिन हो, चाहे 2 हफ्ता हो, चाहे 3 हफ्ता हो, उसके बाद मार्केट अपना पुराना फॉर्म में वापस आ ही जाएगा। और ये सोच ही हम लोगों का क्या हुआ, पेपर में जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट पेपर में ही रह गया। हम लोग वो प्रॉफिट को किसी भी तरीके से कैश नहीं कर पाए। और आज के तारीख में जब मार्केट जेन्युइन करेक्शन हुआ और हो रहा है, इस माहौल में हम लोगों के सामने मुक्ति का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत जन ऐसा है जिनका परचेस प्राइस से आज के तारीख में मार्केट प्राइस नीचे है। ऐसा बहुत सारा शेयर में उन लोगों का आज का तारीख में हालत ये हो रखा है। तो मार्केट में हम लोग हमेशा एक चीज याद रखेंगे, पेपर में आप लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो, वैल्यूएशन देख रहे हो, ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन मार्केट से प्रॉफिट निकालना भी चाहिए। आप लोगों को मार्केट से प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। इसीलिए अपना मन में कितना आपको चाहिए इसका एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करिए। गाइडी मोबासा का वो एक शॉर्ट स्टोरी था कि एक इंसान को आखिर कितना जमीन चाहिए होता है, सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए होता है। लेकिन वो व्यक्ति, वो किसान, राजा ने उसको जो ऑफर दिया था कि आप भागते जाओ, जितना पूरा दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच आप जितना बड़ा जमीन का एरिया में आप भागते हुए अपने नाम कर सकते हो, वो पूरा जमीन आपका होगा। और लालची किसान किया क्या, और सूर्योदय से वो भागना शुरू किए, ना पानी पिया ना खाना खाया। ऐसे भागते भागते हुआ ये सूर्यास्त के समय वो अपना लक्ष्य में पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि उसको दौड़ एक जगह से शुरू करना था और वही जगह पे उसको घूम के आना था, तो वो जमीन का टुकड़ा उसका हो जाएगा। और वो मात्र 2 गज दूर में, लक्ष्य से 2 गज दूर में आके उसने अपना दम तोड़ दिया। ये कहानी हम लोगों को ये सिखाता है कि अपना अपेक्षा मार्केट से कितना है, इसका एक बेसिक धारणा हम लोगों के पास रहना चाहिए। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आज के एपिसोड में आप लोगों को एक कहानी के साथ छोड़ के जाना चाहता हूँ। बचपन में हम लोग एक राखाल बालक का कहानी सुने थे, दादी से, नानी से। राखाल बालक क्या होता है? राखाल बालक वो होता है जो बकरी चराने जाते हैं
और वो राखल बालक हर रोज चीखता था कि बाघ आया है, बाघ आया है, बाघ आया है। और उसका चीख सुन के गांव वाले भाग के जाते थे बाघ को भगाने के लिए, मारने के लिए। लेकिन वे लोग जब जाते थे तो वहां पे जब कोई बाघ नहीं देखता था तो वो लोग गुस्सा करते थे। तो एक हुआ ये, हर रोज ये चीज करते करते जिस दिन सच्ची में बाघ आया उस दिन राखाल बालक ने बहुत चीखा, लेकिन कोई भी गांव वाले उसके मदद के लिए नहीं आया। तो ये कहानी हम लोगों को ये सिखाते हैं कि मार्केट में हम लोग पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन चाहे कितना ही कर ले शाम को घर में आके, लेकिन मार्केट में से प्रॉफिट हमेशा नियमित इंटरवल में घर में लेके जाना चाहिए। अगर हम लोग इतना ही कर ले तो इस मार्केट से मायूसी हम लोगों के जो हाथ लग रहा है इससे हम लोग बच पाएंगे। धन्यवाद।